नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म का अध्ययन करेंगे। मित्रों, व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म हुआ था। मित्रों, क्या होता है इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक प्रक्रिया में मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करता है। इस तरह से इसमें मनुष्य को एक प्राथमिक इकाई माना जाता है और प्राथमिक इकाई मानते हुए उसके राजनीतिक प्रति रुझानों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद। इसमें क्या होता है, व्यवहारवाद की कमियों और दोषों को दूर करने के लिए जो व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, दोष थे, उन कमियों को दूर करने के लिए और क्या होता है, तत्कालीन जो गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। क्योंकि मित्रों, व्यवहारवाद तत्कालीन समय की समस्याओं को हल करने में असफल रहा था। तब डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में कुछ संशोधन किया और उत्तर व्यवहारवाद की नींव रखी। मित्रों, इसलिए डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद का सार्थक सुधार के रूप में देखा जाता है। अर्थात डेविड ईस्टन को ही उत्तर व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डेविड ईस्टन ने 1969 में न्यूयॉर्क में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में एक भाषण दिया था और व्यवहारवाद में संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया था। इन्होंने जहां एक और व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई, तो इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई। इसलिए डेविड ईस्टन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से संबंधित हैं, लेकिन इनको उत्तर व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। तो डेविड ईस्टन ने फ्रेंड्स उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई थी। कौन कौन सी विशेषताएं फ्रेंड्स, देखते हैं। तकनीकी पुरुषार्थ, उद्देश्य निर्धारण। डेविड ईस्टन ने बताया कि उत्तर व्यवहारवाद के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे तकनीकी का अच्छी तरह से प्रयोग किया जा सके। इसलिए इसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन, उत्तर व्यवहारवाद में सोशल चेंजेज, सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार किया गया था, जबकि जो व्यवहारवाद था उसमें सामाजिक परिवर्तन को कोई महत्व नहीं दिया गया और मूल्य निरपेक्ष बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसमें क्या होता है मित्रों, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए बुद्धिजीवियों की भूमिका को स्वीकार किया गया। उत्तर व्यवहारवाद में मित्रों, जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके महत्व को स्वीकार किया गया। मूल्य युक्त अध्ययन, जहां एक और व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्ष बनाने का प्रयास किया गया था, तो दूसरी ओर उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य युक्त अर्थात मूल्यों को महत्व दिया गया और बुद्धिजीवियों को भी महत्व दिया गया था। और मनन विज्ञान, फ्रेंड्स, उत्तर व्यवहारवाद में कार्य विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, इसलिए इसे मनन विज्ञान के रूप में देखा जाता है। समकालीन समस्याओं का विश्वसनीय समाधान, उत्तर व्यवहारवाद जब जन्मा था उस समय यूरोप में, खासकर अमेरिका में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। काले लोग निग्रो लोगों के द्वारा एफर्मेटिव एक्शन की मांग की जा रही थी, आंदोलन किया जा रहा था। तो तत्कालीन समस्या को समाधान करने के लिए इसमें उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया गया और समकालीन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया था। इसी तरह से फ्रेंड्स, व्यवसाय के राजनीतिकरण की आवश्यकता, इसमें राजनीति को एक प्रोफेशन के रूप में देखने का प्रयास किया गया था। इस तरह से देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद की फ्रेंड्स ये 7 विशेषताएं, जबकि व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं। फ्रेंड्स, इस तरह से 8 व 7 ये कुल 15 विशेषताएं, जिसमें से व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं और उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं हैं। मित्रों, इस व्यवहारवाद में मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स,
एंड पॉलिटिकल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से तत्कालीन समय की समस्याएं थी, उनको हल करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन को महत्व दिया गया था। और इसी तरह से फ्रेंड्स, मूल्यों को महत्व दिया गया, बुद्धिजीवियों की भूमिका को भी स्वीकार किया गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स।